तो हम शुरू करते हैं। आज इस गांव में एक क्या नाम है गांव का? ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ। पंजाबी च कहना है ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ। ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਖਾਦਮੀਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾ ਪੜਨ ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 2 ਬਾਪ ਦੀ 9 ਆਇਤ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 2 ਬਾਪ ਦੀ 9 ਆਇਤ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ पढ़ेगा। लेकिन तुम एक बर्गज़ीदा नस्ल, शाही शाहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां ज़ाहिर करो जिसने तुम्हें तरीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। आमीन आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। तो हमारा मौजू है, हमारा मरकजी हवाला क्या है जी? हम क्या हैं? अच्छा पंजाबी असी की हैं जी? शाही कायनात दा फिरका ते मुकद्दस कौम ते एक ऐसी नस्ल हां जिहड़ी खुदा दी खूबियां। अच्छा सवाल सबना वड्डा जो अज असीं सीखांगे, खुदा दी खूबियां किवें जाहिर करांगे? क्या सिर्फ खादम ते फर्ज है कि खुदा दी खूबियां जाहिर करे? क्या ऐस आयत च इंज लिखिया होया है कि सिर्फ पादरी ने खुदा दी खूबियां जाहिर करनी है, कलीसिया ने कुछ नहीं करना? इंज तो नहीं ना लिखिया। लिखिया की होया है? तुसी एक नस्ल हो, एक कबीला हो, मिल के सारे, कलम कले नहीं। ऐ नहीं कि सिर्फ पादरी हुण सुनाई जा रहा है पादरी नहीं सारा कुछ करना ना, बल्कि हर शख्स जिन्ना भी इस दीन मसीह च मौजूद है, वड्डे छोटे बच्चे, ए सारे ते कानून फर्ज है। तुसी एक बरगज़ीदा नस्ल हो, यसू दे खून दे वसीले नाल शाही कहानत च शामिल हो गए। शाही किन्नू कहंदे ने पता ही है? शाही कहंदे ने जिहड़े बादशाहां दे बच्चे हुंदे ने, उन्होंने कहते ना शाही नस्ल चो ते की असी रूहानी बादशाही, आसमान दी बादशाही दी असी वारस हां। ते फिर असी आम ते नहीं ना होए ते फिर एडे आम हो के क्यों लगे फिरने? मेरी गल समझ आई? हुण मेरे नाल ना रहना भुलना नहीं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लवांगा। असी फिर एडे आम हो के क्यों फिरने आ जो असी एडे खास हां? अंजील मुकद्दस सानूं दसदी है कि असी शाही कायनात दा फिरका ते मुकद्दस कौम हां, बादशाहां दी नस्ल चों हां, आसमानी बादशाह दी कौम चों हां। हुंदे होए असी की बने होए हां? आम। ते जदों कोई गल पुछ ली किसी ने तो फिर की हो गए विचारे, मैनूं तो कुछ पता ही नहीं। इंज ही है ना? फिर की कहना है मैनूं इहदा नहीं पता हैगा। इहदा मतलब की है कि तुसी शाही काहिन नूं हर गल दा पता हुंदा है। काहिन नूं पता होएगा कि मेरी बादशाही च, मेरी मलकीयत दे विच, मेरे खजाने च की पिया होया है, मेरी कौम च किन्ने लोग ने, किन्नू केड़ी चीज की जरूरत है। तुहानू पता है? दसो किसी नूं पता है चीज का? हाथ खड़ा करो हाँ किन्नू किन्नू पता है। अच्छी गल है, लेकिन मसला एक सबना वड्डा की है? सानू पता उदों होएगा ना जो सानू पता होएगा कि असी जिहड़ी आसमानी बादशाही च साडा खजाना है उहदे विच की हैगा, तो पता कैवें चलेगा? अच्छा जो कोई भी किते काम करे, सादा मसाला देना, इत्थे पिंड च भी कितों की जो कोई काम करता है, किसी ने कोई अपने को काम ते रखे तो उन्होंने जिम्मेदारी दी है कि सारे समान का ध्यान तू रखना है। तो जो ना रखे उन्होंने पता ही नहीं कि मालिक ने जी जिम्मेदारी दी उनकी हिफाजत कैवें करनी या अगे मैं दूजा तक कैवें पहुंचाना है। तो फिर मालिक की करेगा? यार आ बंदा सही नहीं है, इनू इहदे ओहदे तो कोई चंगा बंदा रखो जिन्हों कदर हो इस काम की, या इस काम का जिन्हों तजर्बा है। इनाम ते बख्शिश किन्नू मिलती है? जिन्हों सही काम का पता हो, जिन्हों अपने ओहदे का पता हो कि मेरा ओहदा की है, मेरी इज्जत की है, मेरा म्यार की है, मैं करना की है। तो जिन्हों नहीं पता दसो उस काम नूं कर सकदा है? यही तो मसला है, यही तो सबना वड्डा मसला है कि सानू यही नहीं पता कि साडे को ताकत किन्नी, सानू यही नहीं पता साडे अंदर कुवत किन्नी, सानू यही नहीं पता कि असीं की करन दी अपने अंदर काबलियत रखते हैं। तो जो सानू पता ही नहीं तो असीं कर भी नहीं सकते। मैं की क्या? पढ़िया लिखिया होना बहुत अच्छी गल है, अनपढ़ होना बुरी गल नहीं है, ना कुछ करना बुरी गल। नहीं पढ़े कोई गल नहीं, हालात की वजह तो, वक्त की वजह तो, पिंड जारी जी गल है, चलो पढ़ाई के वसाइल नहीं हो उस वक्त कोई गल नहीं। तो क्या अगे बढ़ना नहीं चाहिए? क्या सीखना नहीं चाहिए? क्या समझना नहीं चाहिए?
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਪੈਲੀ ਵਾਹਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਐਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ, ਪੱਠੇ ਐਵੇਂ ਕੁਤਰ ਨਹੀਂ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇੰਝ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਹਾਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ? ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? शाही कायनात दा फिरका और मुकद्दस कौम, एक ऐसी मलकीयत, ऐसी उम्मत जिहड़ी खुदा दियां खूबियां, मतलब अपने जिस्म तो जाहिर करना कि खुदा मेरे नाल हैगा है, क्योंकि मैं की हां काहिन हां। आयो वेखने कि काहिन अगर अपनी काहिन दियां जिम्मेदारियां बड़ियां ने जिहड़ियां मैं अज तुहानूं पढ़ा समझा नहीं सकदा। एक शाही नस्ल कैवें दी हुंदी है, बड़ा कुछ है बाइबल च, लेकिन सारा कुछ मैं तुहानूं अज दस सिर्फ यह दसांगा अज कि जदों तुसीं अपने दिते हुए ओहदे तो बाहर हो, दिती हुई जिम्मेदारी तो बाहर हो, तो खुदा की तरफों तुहाडे नाल की होएगा। होसिया 4 बाप उहदी 6 आयत पढ़ांगे। होसिया की किताब 4 बाप उहदी 6 आयत पढ़ने, जिहड़ा कड्डे मेरा दवा दा पढ़े। चलो जिंदा हवाला काट रहे, मैं दस देना कुछ और। होसिया की खिदमत तकरीबन 715 से 755 कबल मसीह तक शुमाली इजराइल में थी। यरबाम दोम के जमाना में उस वक्त बुत परस्ती और इखलाकी जवाल आम था। जो होसिया नबी खिदमत कर रहा है जनाब मसीह दे दौर किन्ना है जी? 755 तो 715, मतलब यस्सू दे जमीन ते आने तो पहले दी गल। ठीक है जी, वो वक्त दसिया जा रहा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ 'ਚ? ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਯਰਬਾਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਅੱਛੇ اخلاقی ਨਜ਼ਮੋ ਜ਼ਬਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੌਮ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚਲੋ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਸੀ ਗੈਰ ਕੌਮ 'ਚ, ਚਲੋ ਗੈਰ ਕੌਮ ਤੇ अपनी जिंदगी दे विच अच्छे काम नहीं सी कर रही, लेकिन खुदा दी कौम की करन दी सी ऐ पढ़न गया सी। पढ़ो जरा होसिया 4 बाप 6 आए। होसिया 4 बाप 6 आए। मेरे लोग अज़्मे मार्फत से हलाक हुए, क्योंकि तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझको रद्द कर दूंगा, ताकि तू मेरे हजूर कहाँ ना हो। और चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। आमीन। हाँ जी, की लिखा है जी कि किस वजह तो मेरे लोग मरन दे ने? अदमे मार्फत। हुण अदमे मार्फत किनू कहंदे? किनू किनू पता है? किसी ने पता अदमे मार्फत किनू कहंदे? पूछांगा नहीं, सिर्फ हाथ चुको। अदमे मार्फत किनू कहंदे? अदमे मार्फत की भला है जिहदी वजह तो अवाम मरन दी? अच्छा, मूसा के दौर दे विच तुसीं वेखो, वबा दी वजह तो लोग मरे, फोड़े आए, लोगां ते वबावां आईयां, ठीक है, टिड्डियां, ओले पे आसमान तो, पानी खून हो गया, मुसीबत आईयां, बलावां दा ते आईयां, लेकिन इत्थे की लिखा है? मेरे लोग अदमे मार्फत दी वजह तो मरदे ने, हलाक हो रहे ने। हुण अदमे मार्फत की है ऐ असीं समझना है। देखो, मेरी कौम इल्म ना होने के सबब से हलाक हुई, क्योंकि तूने इल्म को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझको किदी वजह तो मरन दी है? बाइबल दी सही तलीम ना होने दी वजह तो। मेरी कौम किस वजह तो मरन दी है? बाइबल दी तलीम सही। अदम दा मतलब हुंदा है घट, मार्फत दा मतलब शरीयत, तलीम, बाइबल मुकद्दस जिहड़ी तुहाडे हत्थां 'च मौजूद है। अगर तुहाडे अंदर नहीं तो सजा की है? खुदा ने सजा की दी? मार जाना। सिर्फ इंज ही नहीं, उन्हें कहा तू मैनू भुल गया, मेरी तलीम नूं भुल गया, मैं तेरी औलाद नूं भुल जावां। बहुत से लोग साडे कोल आंदे ने, पादरी साहब असीं रोजे रखने आ, पादरी साहब असीं दुआवां करने आ, मैनूं दिन हो गया, रात हो गया, मैं लाहौर दा या पंजाब दा कोई पादरी नहीं छड्डिया, कोई बाऊ नहीं छड्डिया, कोई भगत नहीं छड्डिया जिथे जाके मैं दुआ ना कराई होए, लेकिन फर्क नहीं पैंदा। मेरे बच्चे ना फरमान, मेरे बच्चे नशा करते हैं,
मेरे बच्चे झूठ बोलते ने पादरी साहब इन्ना रोजियां च मैं रोजे पूरे रखे कि मेरे बच्चे सही हो जान, मेरे घर च बरकत आइए, लेकिन सुनी क्यों सुनी जाए? तुसी खुदा दे कलाम नूं भुल के, खुदा कहना मैं तेरी औलाद नूं भुल जावांगा कि सही राह ते चल जा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਹਾਣਤ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਯਿਸੂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਖੂਨ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਬ ਤੇ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਕਹਾਣਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਤਾ, ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਨਾਮ ਦੀ, ਤੋਹਫੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਕਿਆ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰੇਗਾ? ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਰੇਗਾ? ਭੈਣੋ ਦੱਸੋ, ਕਰੇਗਾ? ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੀ ਦੱਸੋ, ਕਰੇਗਾ ਕਦਰ ਤੁਹਾਡੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਮਦਦ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਕਦਰ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਸਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂ, ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ? ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ, ਸਜ਼ਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਓ ਦੁਆਵਾਂ, ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਸਜਦੇ, ਰੱਖੀ ਜਾਓ ਰੋਜ਼ੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਚ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਸਿਫਾਰਿਸ਼। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਵਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਨੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋ ਮੈਂ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮੋਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਕਰਦੇ ਇੰਜ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਲੋਕ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਐ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਚ 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਹੋ ਗਏ, ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਚ ਗਲਤੀ ਪਤਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਦੇ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਬਾਈਬਲ ਮੁਤਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਰਬਈਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਮਸੀਹਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ। ਰਬਈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਜਨਾਬੇ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਚ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਸੀਹੀ ਤਾਲੀਮ ਅੱਜ ਦੀ ਦੌਰੇ ਮਸੀਹ ਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੈ। ਅਸਤਸਨਾ 6 ਬਾਬ 6 ਤਾਂ 7 आयत, अहबार 10 बाब 11 आयत। इल्म का मतलब तुरैत की मार्फत है। जो बाइबल मुकद्दस के इल्म के मुताबिक नहीं चलता वो खुदा की तालीम और हिकमत में नहीं बसर करता। पढ़िएगा जी 6 7 8 6 और 7 आयत। और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें, और तू उनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। अच्छा की करना है जी? अच्छा की माँ बाप की जिम्मेदारी की है? इधर जरा ध्यान दो सारे मेरे वाल। माँ बाप की जिम्मेदारी की है? की असी पढ़िया अपनी औलाद नूं उन्हां ने सिखाना है। की सिखाना? खुदा दे कलाम नूं। खुदा दे कलाम तो रोकना नहीं है। इत्थों तक कि खुदा ਲਈ जान भी देनी पे ना किते गल कर दे, उन्हां नूं कहना चाहिए ओ यस्सू ने साडे ਲਈ जान देती, जा तू भी दे। डरदा क्यों? यस्सू ने कहा है कि मैं दुनिया दी आखिर तक तेरे नाल हां। कहना चाहिए ना उन्हां नूं, लेकिन की कहंदे ना 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 ऐ काम ना करना। जा किते साइकलां दा काम कर ला, किते वाढी कर, किते मजदूरी कर, ते घर 4 पैसे आ। ते जिन्ने जमीन च बरकत देनी है, जिन्ने अनाज उगाना है, जिन्ने बीज नूं बढ़ाना है, ओदी गल ना सुन।
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ किसान जिन्ना मर्जी बीज पाए अगर बारिश ना या पानी ना होए तो क्या फसल बढ़ेगी? बगैर पानी या बारिश या औस तो कोई फसल ਵਧਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਵਧਾਉਂਦਾ कौन है बीज ਨੂੰ? ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਉਸ ਮਾਂ ਬਾਪ ਲਈ ਸਭਨਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। अच्छा हम अगे काफी हवाले जेडे पढ़ांगे नहीं, लेकिन मैं उन्होंने बयान देंदा जाना तानू, तुम बाद च पढ़ देना, असि टाइम नू मद्देनजर रखांगे। रबैनिक तलीमात के मुताबिक काहिन की जिम्मेदारी थी कि वो शरीयत सिखाए। राशि बयान करता है कि इल्म से मुराद तुरैत का इल्म है, ना कि दुनियावी हिकमत। रबी राशि कहते ने, और रबी राशि कौन ने? फिर अगली दफा क्लास असी पढ़ावांगे, तुहानू चीज़ां खोल के बयान करांगे, वक्त घट है, कम चीज़ां दसना। वो अपनी किताब च बयान करते हैं कि इत्थे ਇਹਦਾ मतलब है नहीं है कि दुनियावी इलम सीखा जाए, ਇਹਦਾ मतलब है कि बाइबल मुकद्दस शरीयत का जिहड़ा इलम है वो तुहाडे बच्चों च तुहाडे अंदर होना चाहिए। काहिन दी जिम्मेदारियां की ने? अगर काहिन जिम्मेदारी रद्द करदा ते की है? पहला सैमुअल 2 बाप ओदी 12 ता 17 च लिखा होया है कि एली काहिन दे बच्चों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई ते खुदा ने उन्होंने की दी? सजा दी, त्यो मारे गए। हिजकियल 22-26 पढ़िएगा, 22 बाप की 26 आयत। जब काहिन शरीयत को छुपाता है तो कौम गुमराह हो जाती है। तालमूद सैनहेड्रियन 99 में लिखा है, 99 में लिखा है कि जो तुरेत को तर्क करता है वो अपनी रूहानी मिरास खो देता है। जेड़ा बाइबल मुकद्दस की तलीम के मुताबिक नहीं चलता उन्हें आसमान की बादशाही ते कोई जगह नहीं मिलनी। दुआ करना, रोजा रखना, इबादत करना तारे ते फर्ज है, तुसी करनी है, करोगे तो खुदा ना ताल्लुक बनेगा। लेकिन उनका हुक्म मनना यह सबना वड्डी गल है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा ने हर चीज नालों ज्यादा इज्जत अपने कलाम नू दी है कि उसकी गल मनी जाए। जी पढ़ना हिजकियल 22-26, 22 बाप की 26 आयत। अच्छा अगे असी बढ़ते हैं, इधर हवाला कर लेने सर। नस्लों पर असर, खरूज 20 बाप 5 ता 6 आयत, अस्तस्ना 4 बाप उनकी 9 आयत। जेड़ा शख्स अपनी औलाद नू ते जेड़ा खादम अपनी कलीसिया नू बाइबल मुकद्दस की तलीमात के मुताबिक लैके नहीं चलता, ते जेड़ा मां बाप अपने आप ने अपने बच्चों नू बाइबल मुकद्दस की तलीमात दे विच कायम नहीं करता, ओदे ते खुदा दी की है लानत। एक ते नहीं किन्ना 4 नस्ल तक खुदा कहना मैं उन्हें अपना हिसाब लवांगा। खुदा फरमाता है अगर शरीयत बुला दी जाए तो असर औलाद तक पहुंचता है। यह अहद की संजीदगी को जाहिर करता है कि अदालत इस पर होती है कि आप बाइबल मुकद्दस के मुताबिक चलें, ना कि इस पर कि तुसी मौजज़े किन्ने कर दो, ना कि दे कि तुसी दुआवां किन्नियां कीतियां, ना कि ये कि तुसी इबादत रोजे किन्ने रखे ने। अदालत ये होगी कि तुसी कलाम के मुताबिक अमल किन्ना कीता। रोजे दुआ खुदा दे कलाम च हुक्म है, लेकिन अमली जिंदगी नू, दुनियावी जिंदगी नू रूहानी जिंदगी बनानी बाइबल मुकद्दस के मुताबिक चलना ज्यादा जरूरी। अदालत का असूल, अदालत असल की अमसाल 1 बाप 24 ता 28 आयत, दूसरा तवारीख 15 बाप उसकी 2 आयत। ये दूसरा तवारीख 15:2 पढ़ दीजिए। अमसाल 1 बाप की 24 ता 28 आयत में साफ लिखा है कि खुदा का कलाम हिकमत, जेड़ा शख्स खुदा दे कलाम नू, खुदा दी हिकमत नू जिदों पुकार दी है कबूल नहीं करता, ते जिदों उन्नू जरूरत होएगी खुदा भी ओदे नाल नहीं होएगा। मेरी गल समझ जी कटिया? पहला तवारीख, दूसरा तवारीख 15 बाप उसकी 2 आयत। और वो आसा से मिलने को गया और उससे कहा, ऐ आसा और सारे यहूदा और बिन्यामीन मेरी सुनो, खुदाम तुम्हारे साथ है जब तक तुम उसके साथ हो, और अगर तुम उसके साथ हो तो वो तुमको मिलेगा, पर अगर तुम उसे तरक करो तो वो तुमको तरक करेगा। आमीन जी। अदालत दा असूल की है? मैं उन्हें की पढ़िया, अदालत खुदा दी अदालत असूल की है। अगर तुसी खुदा दे नाल ओदे हुक्म दे मुताबिक चलदे हो, ओदी फिक्र करदे हो, ते ओ तुहाडी फिक्र करेगा ते तुहाडे नाल चलेगा। ते अगर तुसी ओदी फिक्र नहीं करदे, ओदे नाल नहीं चलदे, ते ओ भी तुहाडे नाल चलेगा। अगर तुसी शाही कायन होने दे बावजूद पहला पतरस 2 बाप 9 आयत के मुताबिक अपनी कहानत के रुतबे नूं सरंजाम नहीं दे रहे, तो तुहाडे लिए अगे समान दी बादशाह कोई भी जगह
जो खुदा को छोड़ता है खुदा भी उसे छोड़ देता है। यह अहद का असूल है। मसीह यहूदियत में, मसीहियों में और यहूदियों में क्या तकमील पाई जाती है, इनका आपस में क्या मेल है? मत्ती 23:23 में लिखा है, पढ़िएगा। यूहन्ना 5:39, पहला पतरस 2:9 हमारी आज जो मरकजी आयत। सिर्फ मत्ती 23:23 पढ़िए मत्ती 23 बाब और 23 आयत। 23 बाब। ऐ रयाकार फकीयो और फरीसियो, तुम पर अफसोस के पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो दया देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा बारी बातें यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। लाजम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। आमीन आमीन। यीशु ने की क्या है जी? जेरे काहिन ने अदम का मतलब की मैं की दसा, अदम का मतलब घट, ते मार्फत की खुदा दी तलीम, बाइबल मुकद्दस, शरीयत। इथे जनाबे मसीह ने, तुसी यीशु की जिंदगी च वेखो, यीशु मसीह ने ते यूहन्ना सतबाकी ने काहिना दी मुखालफत की थी। काहिना नु दस्या कि तुसी केड़ी-केड़ी जगह ते गलत हो, लेकिन इथे सानू बयान यीशु मसीह की दे रहे हैं। अच्छा तुसी पुदीना सौंफ जीरा दै यक्की सारिया चीजां ते लैंदे हो, ठीक है, बाइबल च लिखिया है, कोई मसला नहीं, लवो। जरूरी की सी ऐ भी कर दे ते ईमान इंसाफ नु ना छड़ दे। की कीता उन्होंने? इनू कहंदे ने अदम, घट कर देना। समझ आई गल दी? की क्या है? तलीम है जरूर है, लेकिन अमल किन्नी किते कीता यार है? अद्धी पचद्धी ते, अद्धी ते अमल कर लिया ते अद्धी ते, इनू कहंदे ने अदमे मार्फत। इस वजह तो खुदा की कहंदा, यहोवा अपने बाइबल मुकद्दस कलाम मुकद्दस की कह रहा है, मेरी कौम अदमे मार्फत दी वजह तो तुसी मार्फत नू छाड़ता, मैं तानू छाड़ दांगा कि तुसी मेरे हजूर काहिन भी ना हो। तुसी मन्नू भुल गए, मैं ताड़ी औलाद नू भी भुला दांगा। जाओ। मां बाप की गलती की सजा किनू मिली? मां प्यो सही तरबियत ना चले तो बच्चे भी की हुंदे ने? मां बाप अगर खुदा दे कलाम नू मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगी च पूरा ना करन ते खुदा दी लानत की है, मैं तेरे बच्चों नू भी छड़ दांगा सब नू, क्योंकि तू मेरे कलाम की इज्जत नहीं की। अबरानी हरूफ, खैर असी अबरानी तो गल नहीं करते। इलम सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि अमल करना है। वालिदान और रहनुमा दोनों की जिम्मेदारी है। रूहानी क़यादत की नाकामी पूरी कौम को मुतासिर करती है। अपने बच्चों को और अपनी कलीसियाओं को बाइबल मुकद्दस की मुकम्मल तालीम से उनको मामूर करें ताकि वो अपनी जिंदगी में कभी भी नाकाम। बाइबल मुकद्दस में क्या वादा लिखा है? मत्ती 6 बाब में 32, 33, 34 आयत में, तू मेरी बादशाह रास्तबाजी का मुंतजिर हो तो दुनिया की सब चीजें तुझे मिल दिया। कोई रास्तबाजी च काहिन कायम हुंदे ने, काहिन रास्तबाजी की जिंदगी बसर करते हैं। ते असी की हां जी? शाही काहिना दा फिरका, मुकद्दस कौम ते ऐसी उम्मत है जिन्हें दूसरिया कौमां च पूरी दुनिया च खुदा दी खूबियां अपने जिस्म चो जाहिर करनियां है, ते नहीं करते असी। ते अगर नहीं कर रहे ते आज साडे को मौका है। साडा इत्थे आने का मकसद ही है, जिन्ना बाइबल एजुकेशन तुहानू पास साहब दे रहे हैं, लेकिन उस तो अगे जिहड़ियां चीज़ां अमली तौर पर नहीं, असीं उन्हां नूं अगे लैके वधांगे, उन्हां नूं जानांगे, समझांगे, सिखांगे। इसलिए जरूरी है कि तुसीं अपने बच्चों नूं, वालिदान ते फर्ज है कि अपने पास्टर को चीज़ां सीखन ते अपने बच्चों नूं चीज़ां सिखान, ताकि खुदा आने वाली जिंदगी च उन्हां नूं हमेशा की जिंदगी च शामिल करे। तो अपने घर च देखो, खुदा ना चलना है नहीं है कि सारे पादरी बन जाने, नहीं, खुदा ना चलना है कि तुसी हमेशा की जिंदगी तुहाडा खानदान, तुहाडा घराना, तुहाडे बच्चे जो हुक्म लिखिया है उन्हां दे मुताबिक बहाल हो, ताकि हमेशा की जिंदगी च ते निजात च शामिल हो। तो सारे यही कोशिश कर रहे हैं ना, सब यही कोशिश कर रहे हैं। हर एतवार की इबादत च क्यों आते हैं? ताकि असी खुदा तो बरकत हासिल करिए, ताकि सानू हमेशा जिंदगी शामिल करे। ठीक है, बहुत अच्छी गल है, यह करना है, लेकिन ये नाल नाल की है, उन्हां काहिना उन्हां फकीयां फरीसियां की तरह से जिंदगी नहीं गुजारनी ਜਿਹੜੇ हैकल दे विच कुर्बानियां चढ़ा रहे सन, हदिये दै यक्कियां कट्ठियां कर रहे सन, सारा कुछ करन दे सन,
ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 8 ਪਾਪ ਚ ਕਿ ਤੁਮ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਝੂਠਾ ਤੇ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ ਹੀ ਨਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਮੀਰ ਤੋਂ ਹੋਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੇ ਫਕੀਆਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਮੱਤੀ 27 ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਫ ਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਇ ਯਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹਦੀਏ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡਦੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅੱਧਾ ਛੱਡਦਾ। ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਯਹੋਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਮਸੀਹ ਹੈਕਲ ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਬਾਨ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਆਵਾਮ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਫਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਸਖਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾਣਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਾ ਝਿਜਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਬਾਰੂ ਖਾਤਮੇ।